सो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जो कि सुन करके मैं भी शॉक्ड हूँ और आप भी शॉक्ड होने वाले हैं। तो एक्चुअली में भारत ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे कि चीन को होने वाला है एक बड़ा फ़ायदा। अभी वो न्यूज़ क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक मिनट थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि देखिए, भारत जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है उसका पेमेंट डॉलर में नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तब अमेरिका ने जो रूस का विदेशी मुद्रा भंडार था जो कि डॉलर में था, उसको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया। और वो जो था लगभग $650 बिलियन के आसपास रूस का विदेशी मुद्रा भंडार था, जिसको अमेरिका ने सीज कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि अमेरिका ने कितना बड़ा गलत किया था। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार जो कि डॉलर में रूस के पास जमा था, वो रूस के गाढ़ी मेहनत की कमाई थी। भले वो डॉलर में था, लेकिन वो रूस की कमाई थी। उसको अमेरिका ने क्या किया, फ्रीज कर दिया। तो इस कारण से रूस का, जाहिर सी बात है, पूरी तरह से भरोसा हट गया अमेरिका पर से, और रूस ने कह दिया कि देखो भाई, अब हम कोई भी पेमेंट लेंगे तो रबल में लेंगे या किसी और करेंसी में लेंगे, लेकिन डॉलर में नहीं लेंगे आगे के लिए। और ऑल्दो अगर रूस चाहता भी कि डॉलर में हम पेमेंट लें, तो समस्या ये थी कि आगे के पेमेंट के लिए जो भी सैंक्शंस थे, उन सैंक्शंस की वजह से वो जो भी डील रूस करने जाता वो हर बार फ्रीज हो जाती। तो ऑब्वियस सी बात है, रूस जो भी ट्रेड अब करना चाह रहा है वो अदर देन डॉलर किसी भी करेंसी में करना चाह रहा था। तो इसकी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भारत ने भी अपना हाथ आजमाया और रशिया और भारत के बीच में एक रूपी रूबल ट्रेड को लेकर के एक मैकेनिज़्म डेवलप किया गया। अब बताया जा रहा है कि भारत ने बहुत सारे पैसे रूपी में रूस को दिए थे, लेकिन वो जो रूस का ऐसा कहना है कि हमारा जो रूपी वाला जो अकाउंट है जो कि भारत में है, उसमें अरबों रुपए पड़े हुए हैं और हम भारत से कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं। तो उन पैसों का हम लोग करेंगे क्या। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में अभी भारत की करेंसी का वैसा प्रचलन नहीं है जैसा कि यूरो और डॉलर का है। तो इसके लिए बीच बीच में रूस ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया था कि आप युआन में पेमेंट करिए, लेकिन भारत युआन के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग युआन में पेमेंट करते हैं तो हमारा सारा ट्रांजैक्शन की जानकारी चीन को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ युआन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि भारत बिल्कुल भी नहीं होने देना चाह रहा था। इसलिए भारत ने बीच बीच में दिरहम में पेमेंट की थी, जो कि यूएई की करेंसी है। लेकिन रूस का लगातार दबाव था कि आप हमें युआन में ही पेमेंट करिए, और अब ऐसा लग रहा है कि भारत इस दबाव में आ गया और फाइनली युआन में पेमेंट शुरू कर दिया है। अपने स्क्रीन पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने युआन में पेमेंट करना शुरू क्यों किया है। तो इसका दो कारण है। देखिए, अगले साल चुनाव है, और दूसरा कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए सस्ता तेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग रूस का तेल नहीं खरीदेंगे तो अगेन ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो लोग हमें महंगा तेल बेचेंगे। तो भले चीन को इससे फ़ायदा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन फ़ायदा हमारा भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पॉलिसी लेकर के चल रही, चलो भाई थोड़ा बहुत तुम फ़ायदा उठा लो, फ़िलहाल के लिए साल 2 साल, जब तक कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है तब तक हम लोग जो भी है ऑयल के माध्यम से अपना खजाना भरते रहेंगे। और इससे फ़ायदा ये होने जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों तक लगातार भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा। अब सवाल उठता है कि इससे ये जो युआन स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे देश अब युआन का यूज़ करने लगे हैं, तो उससे भारत को समस्या होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल होगी। इससे चीन का वर्चस्व काफ़ी हद तक बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अमेरिका का एक अल्टरनेट होगा।